नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। अब यूं समझ लीजिए कि एक दिन अब और बाकी है, यानी फ्राइडे का दिन जो है हमारे पास और बचा हुआ है। और हमें ये वाली कैंडल जो पर्टिकुलरली है वो कैसे मिल जाएगी, हमें क्लोज होके मिलेगी। ठीक है, अब देखना ये है कि इसकी क्लोजिंग किस तरीके से आती है। ठीक है, एक चीज़ जो मैं ऐसे कल रात में बैठ के स्टडी कर रहा था तो मुझे एक चीज़ दिखी थी स्क्रीन के ऊपर, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ उसे साझा करूं। और वो क्या था, वो था कि अच्छा एक मिनट। ये इस हिस्से को अगर हम देखें, यहाँ से अगर हम एक ड्राइंग बनाने की कोशिश करें तो हमें महसूस होगा एक ये वाला पार्ट जो हमारे लिए क्या काम कर रहा है। एक रेजिस्टेंस, याद रखिए कि निफ्टी का चार्ट है वीकली का, हफ्ते वाला। ठीक है, एक ये वाला पार्ट, और नीचे की तरफ से अगर हम एक लेवल को देखें तो वो हमें नजर आ रहा है कुछ इस तरीके। ठीक है, अब देखिए, जैसे कल हम लोगों ने बैंक निफ्टी में लास्ट में बात की थी ना कि हम एक चैनल में हैं, एक प्रकार के, उसमें किस तरीके से ट्रेड हमें दिखाई दे रहा था। क्लियरिटी थोड़ी सी क्या होती है ना, बढ़ जाती है। मतलब कि अगर इस चार्ट को आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखोगे अगर आप, तो आपको लगेगा कि मार्केट निफ्टी के चार्ट पे भी, वीकली चार्ट पे भी क्या हो रहा है, उसने क्या है कि एक हिस्से को अपना रेजिस्टेंस मान लिया है। ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये पर्टिकुलर हिस्सा हमारे लिए सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, और अगर इसको मतलब कि रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस से वापस सपोर्ट की तरफ हम चल रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, मार्केट में, जो मैंने भी एक एजुकेशनल वीडियो भी बनाया था, बहुत सारे लोग उसको देखे भी थे, उसमें यही बातें बताई गई थी कि जो डायरेक्शन होता है ना, इसीलिए इसको किंग कहा जाता है। मतलब कि अगर आपको डायरेक्शन का एक बार आइडिया लग गया तो समझ लीजिए बाकी का बहुत सारा काम आपके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। चलिए, ये सिर्फ बात थी मतलब बड़े फ्रेम की वीकली चार्ट के ऊपर, वो हम लोगों ने कर ली। हम लोग अपने फ्रेम पे वापस चलते हैं और डेली चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, ये देखिए डेली चार्ट पे, देखिए यही क्लैरिटी आपको अब कुछ इस तरीके से, मतलब मैंने छोटा किया चार्ट को तो कैंडल क्या हो रहे हैं, बहुत सारे ज़्यादा कैंडल हो गए। अब हम लोग को जहाँ काम करना है हम लोग सीधे वहाँ पहुँचते हैं। चलिए, इस हिस्से को, मतलब रोज हम लोग जो ट्रैक कर रहे थे वो ये हिस्सा है। यहाँ पे दो चीज़ें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या हैं, वो हैं कि हमारे पास एक तो ये जो गैप नुमा फॉर्मेशन है ना, ये वाला हल्का सा, मतलब प्रॉपर नहीं है, मतलब ठीक है उसे गैप ही कहेंगे। एक ये हिस्सा जो है हमारे लिए एक सपोर्ट की तरीके से काम कर सकता है मार्केट में। दूसरा हिस्सा क्या हो सकता है, ये वाला पार्ट, इस वाले हिस्से को जरा सा गौर से देखिएगा, ये वाला। यानी ये दोनों ही हिस्सों को अगर आप देखेंगे ना तो तकरीबन कहीं ना कहीं ये इस तरीके से शिफ्ट होते होते करते करते इसी पॉइंट पे ये सपोर्ट भी टकरा रहा है, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के नाम से जानते हैं। ये ऊपर से जो एक ये जो आ रही है ट्रेंड लाइन, जो यहाँ पे और यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरीके से थी, लेकिन यहाँ पे किस किस फेज में शिफ्ट हो जाएगी, ये सपोर्ट के फेज में शिफ्ट हो जाएगी। और नीचे से हमारे पास क्या हो रहा है, एक सपोर्ट की वैसे भी एक ट्रेंड जोन या ट्रेंड लाइन हमारे पास आ रही है। कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा हिस्सा हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन के रूप में निकल के आएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन के रूप में निकल के आएगा, जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं, मार्केट यहाँ पे आके रुक सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जब तक मार्केट इस पूरे ट्रेंड लाइन को, मतलब ये छोटे फ्रेम पे वो क्लियर हो जाएगी आपको कि ये जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमारा बाइंग साइड का कोई ट्रेड प्लान नहीं होना चाहिए। मैं सुबह देख भी रहा था कि बहुत सारे लोग मार्क, पता नहीं उनको ऐसा क्या दिखाई दे रहा था, शायद गिफ्ट निफ्टी को देख के बोल रहे होंगे कि आज हम लोग 25,750 के लेवल तक भी खुल सकते हैं। फिलहाल सबका अपना अपना तरीके का एनालिसिस है और ठीक है, उनका एनालिसिस भी उनकी जगह ठीक ही होगा। अब हम लोग चलते हैं, फ्रेम को थोड़ा और छोटा करते हैं और सीधे 1 घंटे के फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है,
देखिए आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में मतलब ये क्लैरिटी आ गई होगी, और ना ना आई हो तो थोड़ा सा मैं आप इस वीडियो को इसी जगह पे रोक लीजिएगा और इसको इसी हिसाब से ड्रॉ कर लीजिएगा। इसे जो है इसी हिसाब से क्या कीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग उसी चार्ट पे आ जाते हैं जिस चार्ट पे हम लोग रोज अपना एनालिसिस करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे बचा के रखता हूँ ताकि ड्राइंग वाइंग जल्दी डिस्टर्ब ना हो जाए मार्केट के दौरान या पढ़ाते पढ़ाते वक्त। ये इसे भी मैं हटा देता हूँ, ये ठीक है। देखिए हम लोगों ने क्या बात की थी, सबसे पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि हमने बात की थी कि जब तक ये ट्रेंड जोन मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर देता है तब तक आपने क्या करना है, आपको बिल्कुल भी बाइंग साइड के बारे में नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। और आप अगर इस चीज़ को देखोगे, मैं इसे सीधे 15 मिनट के चार्ट पे कहिए तो शिफ्ट कर दूं, क्योंकि होता क्या है ना, देखिए कैंडल्स बहुत कम है 1 घंटे के चार्ट पे, ठीक है। आप एक काम करिए, आप लेवल्स को देख लीजिए। ये लेवल हम लोगों ने बात किया था कि मार्केट हमें क्या कर सकता है, 25,500। 25,500 क्यों? क्योंकि यही वो लेवल है जहां पे पुट साइड के ओआई पे एक अच्छी मात्रा में क्या कौन बैठे होंगे, राइटर बैठे होंगे, राइटर्स यहाँ पे बैठे होंगे। और ये अपने आप में ही क्या है, ये अपने आप में एक राउंड फिगर है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि यह अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो ऐसी जगह पे क्या होता है, पुट राइटर जो है अच्छी खासी मात्रा, मतलब कॉल साइड भी पुट साइड भी दोनों तरफ। लेकिन हमारी मार्केट क्या है, अगर पुट साइड ज़्यादा राइटर बैठ रहे हैं और हमारी मार्केट नीचे की तरफ गिरती चली जा रही है, ये रोक नहीं पा रहे हैं, ये बचा नहीं पा रहे हैं मार्केट को, इसका मतलब ये मार्केट से एग्जिट हो रहे होंगे। मतलब मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जिस वक्त ये हरकतें हो रही होती हैं रियल टाइम मार्केट में, पहले या बाद में नहीं, ठीक है। तो ये मार्केट को अगर नहीं बचा पाएंगे तो ये मार्केट से क्या होंगे, एग्जिट करेंगे। और अगर ये मार्केट से एग्जिट करेंगे, मतलब जो पुट साइड के राइटर हैं, तो मार्केट नीचे की तरफ खुलती चली जाएगी। आप इसको स्पेस दे रहे हो ना, यहां से आप हटते जा रहे हो, आप हटते जा रहे हो, तो नीचे की तरफ क्या हो रहा है, स्पेस बनता चला जा रहा है। यही मतलब ये भी एक मतलब एक टॉपिक है कि जिसमें ऑप्शन चेन को किस तरीके से रीड किया जाता है, ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मोस्टली सभी लोग एक ही धर्रे पे चलते हैं कि कॉल साइड में जहाँ ओआई ज़्यादा है तो वो रेजिस्टेंस है, पुट साइड में ओआई जहाँ ज़्यादा है तो वो सपोर्ट है, क्योंकि बुक में यही लिखा हुआ है और यही पढ़ाया जाता है बुक से देख देख के, ठीक है। तो सिंपल से मतलब आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए कि अगर मार्केट में 95% लोग हमारे बॉस यानी सेवी के तहत लॉस करते हैं, आप स्वयं अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और खुद सोचिए कि इस नंबर को आप जस्टिफाई करेंगे कैसे, कैसे करेंगे इसको जस्टिफाई। आपको ढूंढना, मान लीजिए कि 2 कमरे हैं, 1 कमरा 2 कमरा, इसमें इस कमरे में केवल 5 लोग हैं और इस कमरे में 500 लोग हैं, ठीक है। और कुछ ऐसा मतलब कोई गैस, कोई मतलब कुछ ऐसा चीज़ यहाँ पे कुछ कर दिया जाए जिसमें इनकी भी जान जाए और इनकी भी जान जाए, तो कौन से कमरे में ज़्यादा लोगों की जान जाएगी, 2 नंबर वाले कमरे में ना। तो इस नंबर को भी जस्टिफाई कैसे किया जाएगा, ये भी थोड़ा सा सोचा करिए आप लोग। ऑप्शन चेन का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि आपने रेजिस्टेंस ढूंढ लिया और सपोर्ट ढूंढ लिया। मैं आपको बता दूं, चार्ट से बेटर रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ऑप्शन चेन हमेशा राउंड फिगर में होती है, वो नॉर्मल फिगर्स में नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों को हटाते हैं। और दूसरी चीज़, अब ये तो हमारा 25,500 वाला जो लेवल है वो उसकी बातें हो गई। अगला लेवल ये जो हल्का सा एक गैप का फॉर्मेशन हम लोगों को नज़र आ रहा है, ये लेवल है हमारा। तकरीबन हम लोगों ने कल भी इसके ऊपर बात की थी, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे लेवल्स बना के रखे हुए हैं, ठीक है। और एनालिसिस बहुत सिंपल है, मतलब एनालिसिस आप करते ही इसलिए हैं, या आप स्टडी करते ही इसलिए हैं ताकि आप किसी एक डिसीजन पे रह सकें। ऐसा नहीं कि मार्केट ने जरा सा, जैसे आज सुबह सुबह मार्केट को बहुत सारे लोग 25,750 पे, क्योंकि हमारी मार्केट हम लोग की कल बंद थी,
और उस चक्कर में क्या है, गिफ्ट निफ्टी उनको तकरीबन इस लेवल के आसपास, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, 25 से 30 पॉइंट क्या है वो प्लस दिखा रहा था। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि हमारी भी मार्केट इसी लेवल पे खुलेगी। मैंने पहले भी कहा है कि जब मोहल्ले में लड़का होता है तो खुद बिरयानी नहीं बांटी जाती है, ठीक है। उसकी खुशी में शामिल होना एक अलग चीज़ है और अपने आप को बर्बाद करना एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, आप इस चीज़ को समझें कि अगर मार्केट फिर से कल की डेट में अगर यहाँ पे टाइम बिताने की कोशिश करता है इस पर्टिकुलर जगह पे और दोबारा नीचे आता है, तो फिर हमारा जो लेवल हम लोगों को देखने को मिल सकता है वो तकरीबन 25,400 और 25,350, ये दोनों ही लेवल के ऊपर कल भी बात हुई थी और आज भी यही बात रहेगी, क्योंकि हमें स्क्रीन सिर्फ यही दिखा रही है। जब हमें ये पर्टिकुलर स्क्रीन, निफ्टी की स्क्रीन, जब इस लेवल को ब्रेक करके दिखाएगी, रीटेस्ट करेगी इस हिस्से के ऊपर, जैसे मान लीजिए ये हिस्सा बना, ये हिस्सा, ये पूरा हिस्सा बना, इसके ऊपर जब निकलना चालू करेगी, हम तब बाइंग साइड में इन्वॉल्व होंगे। अगर कुछ भी ऐसा हुआ कि भाई नहीं ये तो यहाँ से ही निकल गई अचानक से, क्या हम बाइंग बैठ जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठना है भाई। बहुत से बहुत क्या होगा, आपके 3-4 घंटे खराब होंगे, मैं कहता हूँ पूरा एक दिन आपका खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं, आपका जॉब है, आप बैठिए 7 घंटे स्क्रीन के सामने, स्टडी करिए, देखिए, पढ़िए। मार्केट के दौरान अगर आपको कोई जॉब आता है, ये आपका जॉब है ना, आप इसको क्या समझ रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब आपको कोई आदेश मिले कि हाँ अब आपका ट्रेड बन रहा है, अब आप करिए उस ट्रेड को, तो ही ट्रेड करिए, वरना रहने दीजिए, मत करिए। मेरे ख्याल से तो वो ठीक नहीं होगा। सीधे चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा था, ये देखिए। सबसे पहले आज की मार्केट की डेट, यानी 6 तारीख, ये 6 तारीख है। मार्केट हम लोग का, मतलब अगर आप कल का वीडियो जाके देखेंगे, मैंने सोचा कि स्क्रीनशॉट खींचो फिर आपको दिखाओ फिर उसको समझाओ, उसमें काफ़ी टाइम चला जाता है, वीडियो भी बहुत लंबी बन जाती है, ठीक है। हम लोग ने बात किया था कि अगर हम गैप अप हुए तो हम सीधे क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। कहाँ तक के लेवल के लिए? इसी लेवल तक के लिए शॉर्ट करेंगे। अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं, और यहाँ से ऊपर की तरफ चलना चालू करते हैं, जो कि हमारी पहली कैंडल ऊपर की तरफ जा रही थी, तो मैंने कहा था, मेरे शब्द यही थे कि मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं बाइंग नहीं करूंगा। अगर इन केस किसी को करनी भी पड़ गई या कोई करना चाहता है तो वो इस पूरे रीजन में जाके कल का वीडियो फिर से एक बार देखिएगा, वो सिर्फ स्कैल्पिंग के तौर पे ही काम करे, ठीक है, स्कैल्पिंग के तौर पे। लेकिन पता है इससे होता क्या है? इससे आप कुछ भी नहीं करते हो, पैसा बहुत जरा सा कमाते हो, लेकिन जो आपकी सबसे बड़ी पूंजी है आपका डिसिप्लिन, उससे आप पूरा खराब कर देते हो। पैसा तो आप इतना सा कमाओगे, लेकिन डिसिप्लिन पूरा इतना खराब करोगे अपना, ठीक है। और अगर वही आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, मतलब इस चीज़ को मैं ऐसे रैंडमली दिखा रहा हूँ, 5 मिनट के फ्रेम पर जाके देखिएगा कितना क्लियर ब्रेकआउट आपको एकदम मार्केट ने दिया। उसके बाद पूरा वही लेवल जो हम लोग का 25,500 तक का था, लेकिन हमारी मार्केट शायद 25,520 पे ही आके रुक गई थी, फिर भी आपको बहुत अच्छा मूवमेंट दिया था। फिर क्या हुआ, फिर इसी जगह पे मार्केट ने रेंज बनाई, देखिए रेंज बनाया, रेंज बना के फिर ऊपर गई। अब लोगों को क्या है, रेंज बन गई, मार्केट ऊपर चली गई, मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की तरफ, चलो जल्दी से बाइंग कर लो। नहीं, यही आप नहीं समझ रहे हो, आप अपना डिसिप्लिन बार बार खराब कर रहे हो। आप अभी जब ये डिसाइड हो चुका है कि ये जो ट्रेंड जोन है, जब तक ये ब्रेक होके रीटेस्ट होके दोबारा नहीं जा सकता और किसी प्रीवियस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करता, तब तक बाइंग के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। सेम उसी तरीके से मार्केट ने रेंज बनाया, ब्रेकआउट दिया, फिर क्या किया, फिर इस हिस्से को ब्रेक किया और फिर पूरी मार्केट हमारी नीचे की तरफ आते हुए नजर आने लगी। तो कल के लिए भी जो सिंपल सा फंडा है वो क्या है भाई, आप सिंपल से इस चीज़ को देखें। नीचे 2 लेवल्स आपके पास, 2 लेवल का मतलब ये अभी ये वाला लेवल है, ये वाला, ठीक है, ये 400 और 350 वाला, ठीक है, 400 और 350 वाला ये लेवल। कि अगर मार्केट फिर से मान लीजिए गैप अप होती है, नहीं करेंगे ट्रेड, ठीक है। उल्टा अगर कोई नेगेटिव कैंडल, ये भी कल भी बात हुई थी कि अगर कोई पहला 15 मिनट 5 मिनट पे कोई नेगेटिव कैंडल बनता है तो एक शॉर्ट साइड का ट्रेड जरूर प्लान करेंगे,
इसी सपोर्ट लेवल तक, इसी सपोर्ट लेवल तक, वो भी किस फॉर्म में, स्कैल्पिंग के फॉर्म में, स्कैल्पिंग के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि भाई हमें अब मार्केट को ना इस लेवल के नीचे लाना है, तो हमें यहाँ तक के रास्ते पूरे खुले मिलेंगे। इतने हिस्से में हम क्या कर सकते हैं, बहुत छोटा पैसा कमा सकते हैं, और वो सिर्फ स्कैल्पिंग के माध्यम से कमाया जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरा हिस्सा हमारे लिए एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा अगर हम यहाँ फ्लैट ओपन हो जाते हैं या गैप अप ओपन होते हैं। फर्ज कीजिए कि कोई ऐसी बात हो जाती है मार्केट में रात भर में जो हमें एक गैप डाउन ओपनिंग दे देती है। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी प्रकार की कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है तो इस पर्टिकुलर पे थोड़ा सा डिसीजन आपका ट्रिकी होगा। मतलब कि मैं ये चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर जगह से आप थोड़ा सा पहले ऊपर की तरफ शिफ्ट हों। ठीक है, और अगर फिर से मार्केट यहाँ नीचे की तरफ आने की कोशिश करती है तो इस जगह पे एक छोटे स्टॉप लॉस के रूप में आप यहाँ पे नीचे की तरफ का कोई ट्रेड प्लान करें, वरना वेट एंड वॉच की सिचुएशन में भी आप रह सकते हैं। देखिए नीचे के रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन उनकी कंडीशंस है गैप अप, फ्लैट, गैप डाउन, ये तीनों के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्दी से बैंक निफ्टी के चार्ट पे हैं हम लोग इस समय। ठीक है, बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। ठीक है, अब अगर आप इस चीज़ को देखें यहाँ पे, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे भी बिल्कुल निफ्टी के तर्ज पे एक कुछ लेवल्स, मतलब एक ड्राइंग बना रखी है। ठीक है, ऊपर के जितने भी लेवल हैं वो सब क्या है, रेजिस्टेंस है। नीचे के जितने भी लेवल हैं वो सब क्या है, सपोर्ट है। और आप इस समय ध्यान दीजिएगा, ये वीकली चार्ट है और बैंक निफ्टी का चार्ट है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, आप इस चीज़ को अगर देखेंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम तकरीबन रेजिस्टेंस, देखिए चार्ट इतना बड़ा है ना कि मुझे छोटा रखना पड़ रहा है इस समय। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग छोटे पे जब चलेंगे तो पूरा क्लियर दिखाई देगा। तो इस पूरे हिस्से में हम लोग तकरीबन कहाँ पे हैं, बिल्कुल रेजिस्टेंस के करीब हैं। लेकिन अभी जब फ्रेम को छोटा किया जाएगा तो पिक्चर और ज़्यादा क्लियर होगी। डेली चार्ट पे आते हैं। अब देखिए मैं इसे क्या करता हूँ ना, इसे थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूँ। डेली चार्ट पे हम लोगों ने बात, आप लोग को याद आ रहा होगा कि हम लोगों ने बात किया था कि मार्केट हमारा इस पर्टिकुलर जगह पे कैसी मार्केट दिखा सकता है, बैंक निफ्टी का एक वोलेटाइल मार्केट दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम इस सपोर्ट के बिल्कुल करीब होते हैं तो यहाँ पे मार्केट क्या होती है, थोड़ी सी वोलेटाइल हो जाती है, ये नॉर्मल है। ठीक है, हाँ, और हमें 57,500 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है मार्केट में। अभी जब फ्रेम छोटा करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आपको आएगी। हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक ऊपर से ट्रेंड जोन है और नीचे से एक सपोर्ट का लेवल है। मैं एक काम करता हूँ, इस वाले लेवल को हटा देता हूँ, नहीं आपको कंफ्यूज करेगा। इसे मैंने हटा दिया। ठीक है, तो आप इसे यूँ समझें कि हमारे पास क्या है, ऊपर से एक ट्रेंड जोन है और नीचे से एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का लेवल है। ऊपर से रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है। हम रेजिस्टेंस सपोर्ट इस तरीके से हम मार्केट में खेल रहे हैं बैंक निफ्टी पे। ठीक है, सीधे 1 घंटे के फ्रेम पे आते हैं। 1 घंटे के फ्रेम में अब यही चीज़ आपको क्या नज़र आ रही है। अब अगर आप इस चीज़ को देखें तो हम लोगों ने बात किया था ना कि, हाँ 1 सेकंड मैं उस प्लेटफॉर्म पे आ जाऊं। ये रहा, ये देखिए। इस हिस्से को आप ध्यान से देखिए। हम लोगों ने क्या बात की थी कि जब तक ये ट्रेंड जोन मार्केट ब्रेक नहीं कर देता, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट नहीं कर देता और दोबारा किसी प्रीवियस रेजिस्टेंस का सहारा लेके उसको ब्रेक नहीं करता, हम बाइंग साइड की तरफ ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। जैसे हम इस समय निफ्टी पे जिस तर्ज पे हम चल रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, अच्छा अब मार्केट ने क्या किया, बैंक निफ्टी के सबसे पहली कैंडल को देखिए, 30 मिनट्स की सबसे पहली कैंडल को हम देखें तो आज ये 6 तारीख है। ठीक है, एक अटेम्प्ट किया गया लेकिन अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। उल्टा मौका दिया होगा मार्केट ने एक अच्छा खासा शॉर्ट करने का। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जब मार्केट ज़्यादा गैप अप हो या फ्लैट होने के बाद अचानक ऊपर चली जाए एक गिरती मार्केट में, तो ये हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है नीचे की तरफ सेल साइड का ट्रेड प्लान करने के लिए। मार्केट क्या किया, पूरा नीचे ये जो हमारा लेवल है 57,500 का, तकरीबन उसके आसपास आने की मार्केट ने कोशिश की। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, यहाँ से वापस ऊपर गया।
ऊपर जाके फिर यहाँ पे इस तरीके से हल्का सा यहाँ पे ऊपर की तरफ का कुछ कैंडल्स को बाहर निकाला उसने, हाथ पैर बाहर निकाल के वापस अंदर आ गया। तो एक प्रकार का यूं समझे कि कहीं न कहीं एक हल्का सा बीआरसी का फॉर्मेशन क्या हुआ, फेल हो गया। तो हम अगर फॉर्मेशन फेल हुआ है तो हम लोगों ने बात की थी बहुत पहले एक वीडियो पे कि जब बीआरसी फेल होगा तो हम क्या करेंगे, अपनी ट्रेंड लाइन को एडजस्ट कर लेंगे। अब हमारी ट्रेंड लाइन कैसी है, इस तरीके की। अब ये मतलब कल की मार्केट के लिए हमारी ट्रेंड जोन या ट्रेंड लाइन कैसी हो गई, ऐसी हो गई। यानी एक लेवल निकल के आ रहा है, वो क्या है, एक लेवल ये निकल के आ रहा है, उसको हम लोग भी यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, जो कि कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है ये, यानी 57,800। ये देखिएगा 57,800 में से ग्राउंड फिगर में मान लेता हूँ 57,800 और नीचे का है 57,700। ये जो 100 पॉइंट का जो ये जोन है, 100 पॉइंट का ये जोन है, जब तक मार्केट इसे ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर की तरफ नहीं निकालता है, दोबारा मतलब वो भी कहाँ तक के लिए, सिर्फ ये देखिए, मैं एक मिनट चार्ट को छोटा कर देता हूँ, एक सेकेंड, ये देखिए, क्योंकि ये वाला जो एक हिस्सा है ना, जो यहाँ पे सपोर्ट और सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा था, वो यहाँ पे थोड़े वक्त के लिए मे भी पॉसिबल है एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने ये इस हिस्से को कुछ ऐसे निकालने की कोशिश की, इस पूरे रेजिस्टेंस को ऐसे निकालने की कोशिश की, तो इस पर्टिकुलर जगह पे सिर्फ यहीं तक का टारगेट रखिएगा। यहाँ से मार्केट फिर क्या करेगा, एक बार डिप लेगा और दोबारा जब इसको निकालेगा तो शायद हमें ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, ये जो बात हो गई वो कहाँ की हो गई, बाइंग साइड की हो गई। ये बात बाइंग साइड की हो गई, और बाइंग साइड का पहला नियम क्या है, इस ट्रेंड जोन को पहले क्रॉस करिए। जब तक ये क्रॉस नहीं होगा हमारी मार्केट सेल ऑन राइज की ही रहेगी, इसमें दोबारा सोचना ही नहीं है हम लोगों को, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट पे आ जाता हूँ, तकरीबन वही सारी चीज़, हम कोई बहुत दूर नहीं थे, आधे घंटे के ही चार्ट पे थे। इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा छोटा करके ऊपर ले आता हूँ इस जगह पे, ठीक है। अब आप इसे यूं समझें कि जब मार्केट, ठीक है, इस हिस्से को क्रॉस करेगा, रीटेस्ट करेगा और दोबारा जब इसके ऊपर निकलना चालू करेगा, तो हमारा ये जो रेजिस्टेंस जा रहा है यहाँ तक हमारी मार्केट हो सकती है बाइंग साइड के लिए, ठीक है। कंडीशन हम लोग ने बात कर ली। और अगर मार्केट इसी हिस्से को यहीं कहीं पे फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, फ्लैट ओपन होती है और नीचे की तरफ आना चालू करती है, तो मैं एज अ ट्रेडर बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड प्लान करना नहीं चाहूँगा। सुनने में शायद थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं इस वजह से यहाँ पे नहीं चाहूँगा किसी प्रकार का कोई ट्रेड प्लान करना, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, थोड़े से ख़राब मिल रहे हैं या यूँ कहिए कि बड़े मिल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे पहले क्या करना है, मार्केट को सपोर्ट को ब्रेक कर ले देना है, रीटेस्ट के बाद फिर मैं सोचूंगा कि मुझे आगे फिर बैंक निफ्टी में क्या करना है। दोस्तों, इतना ही एनालिसिस है निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेके कल के लिए। आशा करता हूँ आपको दोनों एनालिसिस समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।